हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7 और मेरे बच्चे गए स्कूल और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तो ये देखिए, फ्रिज में मैंने कितना कुछ भर के रखा है। और आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो पैकेट है ना, ये मैंने सब्जी में चॉकलेट छुपा के रखा है, क्योंकि बच्चे जो है ना सारा चॉकलेट एक बार में ही खा जाते हैं। और ये मैंने न्यू पैकेट मंगाया है। हाँ, अभी तक बचा हुआ है, खोला किसी ने नहीं है, क्योंकि इस तरह का 2-3 पैकेट है मेरे पास डब्बा, जिसमें मैं धनिया काट के पुदीना काट के रखती हूँ, तो उन लोग को वही लग रहा है। और बाकी तो इसमें पूरी भरी हुई चॉकलेट है, आप इधर से देख सकते हैं, इधर से पूरी दिख रही है। तो मैंने इधर छुपा के रखा है। फिर भी आज सुबह में मेरे छोटे वाले ने, सुबह में नहीं, कल रात को ही बोला, क्या कुंज बोला कि मम्मी एक बात बोलूँ, मुझे फ्रिज में ना एक चॉकलेट मिली। वो चॉकलेट मैंने, छोटा बाबू आया था उसके लिए निकाला था 2 चॉकलेट, तो वो एक खाया, एक यहीं पे गिरा के चला गया। तो मैंने उसे फ्रिज के अंदर रख दिया था, जहाँ मैं मिर्ची रखती हूँ उसके पीछे। फिर भी पता नहीं उसको और उन लोग को शक तो है कि कहीं ना कहीं मम्मी चॉकलेट सारा मंगाई है और वो रखी है। तो हाँ, मैं बहुत सारा चॉकलेट मंगाई हूँ, बट उन्हें इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैंने एक पैकेट खोल के ऑलरेडी रखा है, उसमें से मैं देती हूँ। ये लोग हर रोज़ जाते हैं तो मंच मैं एक एक देती हूँ। और मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि उन लोग का बर्थडे आने वाला है 22 को, तो मैं उस वजह से मंगाई हूँ डी मार्ट से सब। और ये बच्चे मेरे सारा पैकेट खा जाएंगे, कम से कम 6 पैकेट मैंने मंगाया है, मंच का, पर्क का, किटकैट का, डेयरी मिल्क का, और वो ये वाला डब्बा। और एक आता है पैकेट छोटा छोटा उसमें, और वो उसमें भी छोटे छोटे चॉकलेट है, उसका इतने चॉकलेट के पैकेट मैंने मंगाए हैं। और ये महाराज जी, एक बार में अगर मैंने गलती से उन्हें दिखा दिया ना, तो वो लोग सारा का सारा एक बार में खा जाएंगे, इसलिए मैं उन्हें दिखा नहीं रही। और मैंने आज सोचा था सुबह सुबह कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, लेकिन काम बढ़ गया, काम बढ़ गया। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ काम कैसे बढ़ गया। ये रहा मेरा चाय और मैं चढ़ाती हूँ चाय। तो मैं चाय चढ़ाई, थोड़ी सी खिड़की इधर करूँ ताकि हवा ना आए, और मैं काम दिखाती हूँ आप लोगों को। आज मैं आराम आराम से काम करूँगी, जब मुझे ज़्यादा काम मिलता है तो मैं आराम से करती हूँ। ये है काम, ये है काम। तो ये काम इसलिए है कि इसमें बहुत सारे कपड़े थे, और छोटा वाला बोल रहा था मुझे अभी का अभी हुडी दो, मुझे पहन के जाना है। तो मुझे याद नहीं था कि हुडी किधर है, और जो मैं हुडी ढूंढ रही थी वो इसमें तो था नहीं, लेकिन एक येलो कलर का दूसरा मिल गया, तो मैंने उसे दे दिया पहनने के लिए। तो वो खुश हो गया, अपना वो पहन के गया। मैंने पहले के ब्लॉग में बोला था कि इधर उतनी ठंडी नहीं है, हम लोग के लिए तो अभी भी ठंडी नहीं है, लेकिन मुझे तो ठंडी लगती है, तो मैं एक स्टॉल लेके ही जाना पसंद करूँगी इतना सुबह जाऊँगी तो। बाकी टेरेस पे रात को जाती हूँ, उस समय मैं एक पतला सा स्टॉल लेती हूँ। और अभी मैंने कुंज को दिया है, निखिल का निकाला, निखिल नहीं पहना। निखिल ने बोला कि नहीं मैं नहीं पहनूंगा, मैंने बोला ठीक है मत पहनो। तो ये काम जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने बढ़ा दिया है। और आज मैंने कोई काम नहीं किया। बच्चे खाना खाएं, उनका देखिए, मैंने बच्चे जो खाना खाए हैं वो मैंने यहाँ रखा है। और ये कुछ प्रोजेक्ट का था तो उसे मैंने निकाला है कि इसे मैं निकाल दूँगी। और बाहर देखिए, बाहर जो मैंने वो गेनरी डाली है ना, वो छोटे बच्चे की है। वो बाबू रोज़ आता है ना, तो कभी कभी सुसु कर देता है, तो मेरे पास था कुंज का, तो मैंने सोचा निकालती हूँ बाबू के लिए, तो वो मैंने निकाला है। तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि काम कितने बढ़ गए मेरे। मैंने कुछ नहीं किया है, मतलब कुछ नहीं किया है। आप लोग को दिखाती हूँ ना, अभी अधेरा भी मैंने करके रखा है, बस 2-3। ये देखिए, बेड का मैंने ऐसे कुछ हाल किया है। ये मैंने कल धोया था, और इसको मैं जाती हूँ डाल देने यहाँ पे। ये है यहाँ का जगह। तो ऐसा है, आज मेरा सारा काम बचा हुआ है, और मैं आराम से मस्त चाय पीऊँगी, थोड़ा टीवी देखूँगी, थोड़ा मोबाइल देखूँगी, और फिर उसके बाद मैं काम करूँगी। क्योंकि कचरा वाला भी आ जाता है कभी कभी, मैं बाथरूम में रहती हूँ तभी, तो उसका भी इंतज़ार कर ही लेती हूँ। ये मैंने डाला चीनी, और चीनी मैं चम्मच से डालती नहीं हूँ। मुझे, हम लोग बचपन से ही काम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ऐसे हैं कि, हमारे बिहार साइड के ज़्यादातर माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बेटियों से काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं। तो मैं तो 5th या 6th में थी तभी से घर का
सारा काम करना, झाड़ू पोछा, कपड़े लत्ते, आटा गूँथना सब करती थी। और ऐसा है कि आज भी कर रही हूँ और पता नहीं कब तक करूँगी। तो हमारे गार्जियन ऐसे रहते हैं, क्योंकि बिहार में मैंने ज़्यादातर, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, ज़्यादातर लोग बेटियां तो सिर्फ काम करने के लिए पैदा करते हैं और बाकी सब चीज़ों के लिए बेटे रहते हैं उनके। और मैंने आजकल देखा है इंस्टाग्राम पे लोग बोलते हैं कि आप लोग जो बेटियां हक लेने आती हैं वो क्यों नहीं आके अपने माँ बाप का सेवा करती हैं। तो मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ, जो बेटियां बचपन से अपने घर में काम करते 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 यहाँ तक आई हों, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगी, जिनके बेटे घर के एक गिलास को ना उठाते होंगे। तो वो बेटियां जो जन्म दिए हैं माँ बाप ने, बेटों को क्या अलग दिए है, बेटियों को अलग दिए है? नहीं ना। जब दोनों को 9 ही महीना रखा था तो बेटियां इतना काम करती हैं उन घर में ना, और आज भी जाती है ना तो काम ही करती हैं बेटियां, मैके में बैठी नहीं रहती। और रही बात हक की, तो वो तो वक्त बताता है सबका ना, जैसा सिचुएशन जिसके साथ आता है ना, बेटियां भी उसी हिसाब से करती है। कोई बेटी को अपने कानून के तौर पे हक मिला है, लेकिन कोई बेटी नहीं चाहती है कि जाके वो हक ले अपने घर पे। लेकिन कभी कभी ना सिचुएशन और शायद मायके वाला ही ऐसा बना देता है बेटियों को। तो ये सब बकवास की चीज़ें हैं। पर्सनली जिसका जो जिस तरह से बिहेव जिसके साथ होता है ना, वो बेटियां वैसा करती हैं। नहीं तो बेटियां कोई भी बुरी नहीं होती हैं, बुरी बनाई जाती हैं। तो इन चीज़ों को, खैर ये सब तो मैं बोलना ही नहीं चाहती थी, पर पता नहीं बोलते बोलते मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। खैर कोई ना, आज के लिए इतना ही। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।